Come to Portugal. Habibi, come to Portugal. Come to Portugal. हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं यूरोप शंजन के हवाले से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। स्पेशली पुर्तगाल के हवाले से आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंसी बहुत आराम से मिल जाती है, यहाँ पे पासपोर्ट बहुत ईजीली मिल जाता है। तो इस हवाले से मैं आपको आगाह करता रहता हूँ। आज मेरे मेहमान जो हैं वो बहुत ख़ास हैं। ये बिलोंग करते हैं कराची से, नाम इनका वलीद है। जब ये पुर्तगाल की तरफ आए, स्पेन का गालिबन इन्होंने वीज़ा लिया था, और जब ये पुर्तगाल आए तो इनको पता नहीं था कि इनको जाना कहाँ है, कहाँ इनको नौकरी मिलेगी, कहाँ से इनको होटल मिलेगा। पाकिस्तान से कोई ख़ास पैसे भी इनके पास नहीं थे, और माशाल्लाह इन्होंने सर्वाइव किया। और अभी 3 दिन पहले इनका कार्ड आया है और ये बहुत ही इज़ वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा इनकी स्टोरी मैं आपके सामने रखूँ, ताकि जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन जो फैमिलीज़ स्पेशली वहाँ से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रही हैं, उनको पता लगे कि क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितनी जद्दोजहद के बाद यहाँ पे कार्ड मिलता है। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक। वलीद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह आपने अभी 2-3 दिन पहले रेजिडेंस कार्ड आपका आया है और आपने बड़ी सख्त मेहनत की इसके ऊपर। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान से आप आए स्पेन का वीज़ा लेके, उसके बाद से जो आपकी स्टोरी है ज़रा शॉर्टली प्लीज़ बताइएगा, ताकि नए आने वालों को आसानी पैदा हो सके। मैं 2021 में आया था। स्पेन का मेरा विज़िट वीज़ा था। फिर मैं 3 दिन स्पेन में रहा और फिर मैंने वहीं से टैप पुर्तगाल पकड़ के मैं यहाँ पर पहुँच गया, लिस्बन। अब जिसके आसरे पे आया था, खैर उन्होंने 2 नंबरी कर दी पैसों के अंदर भी। फिर आपसे कांटेक्ट में रहा, फिर कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैं मार्ती मुनिस पार्क आ गया, क्योंकि ये हमारा देसियों का एक इलाका है। सॉरी, आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा। ये जो आपने बात की ना कि हमारे जो जानने वाले हैं वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, हमारी अपनी कम्युनिटी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती, इवन बताते भी नहीं है कि किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, किस तरीके से आपके मामला सीधे हो सकते हैं, किस तरीके से नौकरी मिल सकती है। कोई यहाँ पे हमारे लोग एक दूसरे को आगाह नहीं करते, अपने रास्ते हम लोग को खुद बनाने पड़ते हैं। और आपके हवाले से मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि आप एक नहायत मेहनती और बेहतरीन शख्स हैं। और मुझे आज भी याद है कि जब आपसे मेरे कांटेक्ट हुआ था तो मैं पाकिस्तान था उस टाइम पे, आप यहाँ पर थे, और मैं मुसलसल आप मुझे फ़ोन भी करते थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुर्तज़ा, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता इस कंट्री का। जिसके आसरे पर आए थे ना, जिसने कहा था कि हम देख लेंगे, वो फिर उन्होंने मुझसे पैसे इतने ज़्यादा मांग लिए कि फिर मैंने बोला मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में होती हैं ना। यहाँ पे एकोमोडेशन मुझे मिल रही थी, यहाँ जॉब्स का बड़ा मसला है। एकोमोडेशन का तो खैर अब बहुत ज़्यादा मसला उससे ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी यहाँ से बताएं कि जब आप एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से आपने क्या किया? मैं एयरपोर्ट आया, वहाँ से फिर कुछ समझ नहीं आया, आप ही को कॉल कर रहा था, मेरे पास आज भी याद है। फिर मैंने वहीं से टैक्सी पकड़ी और सीधा मारुति मुनिस पार्क आ गया। फिर इधर किसी ने बताया कि यहाँ पे बंगाली के लिए यहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे हॉस्टल लिया, 4 दिन मैं शायद हॉस्टल में रहा। फिर मुझे एक एकोमोडेशन मिली, वो भी कोई मेरे लिए बहुत अच्छी एकोमोडेशन नहीं कह सकते, लेकिन यह कि फिर मैंने वहाँ पर तकरीबन 13 महीने सर्वाइव किया। फिर अल्लाह का शुक्र है थोड़ा वक्त गुजरता गया, लेकिन ये कि स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जॉब्स यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हुई। ये मुझे बताएं, जब आप ज़ाहिर है वो बड़ा कॉस्टली था, जिस होटल में आप जिस हॉस्टल में पहली रात रुके थे, मारुति मुनिस में आने के बाद आपने हॉस्टल लिया, उसके बाद आपको नौकरी किस तरह मिली? अच्छी कंपनी में आपने काम भी किया, बड़ी मुश्किलों का सामना था, बड़ी सख्त मजदूरी भी थी वहाँ पे, ज़रा थोड़ा सा सर्वाइवल बताएं अपना। देखें, जहाँ पर हमारे लोग बुरे भी हैं लेकिन उसमें अच्छे भी बहुत हैं। तो एक बंदे ने मेरी जॉब लगवा दी थी, तकरीबन कोई 2 महीने के बाद। जॉब मेरी बहुत टफ़ थी, लेकिन बात यह है कि आपको पता है टैक्सेस पूरे करने हैं। क्या काम कर रहे थे आप? मैं था वेयर हाउस में, एक वेयर हाउस में मेरी जॉब थी। तकरीबन 11 घंटे की मेरी डेली जॉब होती थी, और आना जाना मिला के 13 घंटे लगता था। और 13 थी भी दूर, वो यहाँ से काफ़ी दूर थी। ठीक है, तो बड़ा सख्त काम कर रहे थे आप वहाँ? बहुत ज़्यादा सख्त काम किया, बहुत ज़्यादा किया, लेकिन बस एक ही वजह थी क्या, एक अच्छी कंपनी से टैक्स चले जाए। और मुझे याद है आपने बताया था कि आपके पास इनफ बजट भी नहीं है कि आप 6-7 दिन भी होटल में रुक सकें। मेरे पास फंड्स कम थे। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर आप भी रह चुके हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान से यूरो में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो अब इतनी मोटी गड्डी करते हैं जो कि चंद नोट बन जाते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं यहाँ पर आया तो मैं यूरो 190 के हिसाब से लेकर आया था, और आज जो यूरो है वो 350 रुपये का भी नहीं मिल रहा हमें यूरो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बदकिस्मती की बात है। और सबसे अफसोस मुझे वलीद भाई ये होता है कि हमने 15 साल 16 साल वहाँ पाकिस्तान में बिज़नेस किया, बहुत हार्ड वर्क किया, छोटी छोटी चीज़ें बनाई, मजदूरी कर करके, अपना बिज़नेस कर करके वहाँ पे चीज़ें बनाई। और जब मैं पाकिस्तान से निकला था तो 190 कुछ दे रहे, कुछ लोग दे रहे थे, कुछ 200 के हिसाब से यूरो दे रहे थे। आज 350 में भी यूरो नहीं मिल रहा है। यानी कि जो हमारा पैसा था पाकिस्तान में, कोई छोटा मोटा जो पैसा हम छोड़ कर आए थे, या प्रॉपर्टी की शेप में कह लें या कैश की
सूरत में कह लें, हम लोग जीरो हो चुके हैं, हम तबाह हो गए हैं उस हवाले से। यकीन करें सब्र ही नहीं आता कि इतनी मेहनत से हम लोगों ने कमाया और पाकिस्तान पैसा छोड़ कर आए और आज वो पैसा जो है वो हमारा जीरो होता चला जा रहा है। सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। बस यही था कि फंड्स की कमी तो यही है ना कि वहाँ पे एक तो ये यूरो का रेट बहुत ऊपर है, इसके बाद भी यहाँ पर जब आप नए नए आते हैं ना तो पैसे सिर्फ और सिर्फ हर जगह लग ही रहे होते हैं। फाइल लॉक हो गई, लॉयर के पास जाना है, फ़ीसें, एकोमोडेशन नहीं है, हॉस्टल में जाना है उसके पैसे, बहुत सारी चीज़ों में स्टार्टिंग में, क्योंकि डॉक्यूमेंट शुरू होते हैं पैसों से ही शुरू होते हैं यहाँ पे। यहाँ जिसके पास भी जाओगे पहले पैसे रखो, वो आपका काम करेगा। तो ये उसकी वजह एक ये भी है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा काम की मुश्किलात हैं और एक दूसरे की रोज़ी एक दूसरे से ही मुंसलिक हुई हुई है कि अगर कोई आपको बंदा सर्विस दे रहा है तो जाहिर है वो अपना चार्ज लेगा, बट काम कर दे, चीट ना करे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बेड स्पेस का क्या रेंट दे रहे थे आप? मैं 150 दे रहा था, 150 रेंट था उस वक्त, और अब तो मेरे ख्याल से 200 प्लस हो चुका है। अब तो 200 में भी नहीं मिल रहा। 200 में भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, और खाने पीने का क्या आपका हिसाब किताब था? भाई 150 यूरो था मेरा बेड स्पेस का रेंट, और 150 से 200 के दरमियान मेरी वो होती थी, मैस कहते हैं यहाँ पे, जो कि हम शेयरिंग में फूड वगैरह खाते हैं। तो 350 यूरो तो यही हो गए, 700 यूरो सैलरी थी, 350 तो यही निकल गए। फिर ट्रांसपोर्ट का कार्ड होता है 40 यूरो का। स्टार्टिंग में सिर्फ ये होता है कि हैंड टू माउथ, लेकिन ये होता है कि टैक्सेस जा रहे हो बस, डेट्स इट। आपका कार्ड कितने महीने बाद आया है? मेरा कार्ड जो मेरे हाथ में पहुंचा है वो तकरीबन कोई 22 महीने में आया है। 22 महीने? 22 महीने में। 22 महीने लग गए नॉर्मली, वरना ये कि लोगों को 24 महीने में भी इन दोनों में मिला है कार्ड, बट यू आर लकी दैट आपने 22 महीने। लोगों को तो यहाँ पे 3-3 साल में भी मिला है। 3-3 साल में भी मिला है। और सबसे अच्छी बात मैं वलीद भाई आप लोगों को, व्यूअर्स आपको भी ये बताऊं कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने माशाल्लाह 5-5, 6-6 महीने में भी कार्ड ले लिए। आर्टिकल 88 में ही उन्होंने 5-5, 6-6 महीने में कार्ड ले लिए। इवन आर्टिकल 89 में भी उन्होंने 5-5, 6-6 महीने में कार्ड ले लिए। अभी परसों मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुर्तज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कार्ड आ गया। उसकी रिकॉर्डिंग भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सुनाऊँगा। और आई एम वेरी हैप्पी कि माशाल्लाह जब वो यहाँ पर आई थी वो बड़ी डिसार्ड हो रही थी। मैंने उनको हिम्मत दिलाई थी, अपने हस्बैंड के साथ थी, बच्चों के साथ थी, तो मैंने उनको हिम्मत दिलाई थी कि बहन परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सारा सब बेहतर करेगा। तो परसों उन्होंने मुझे बताया कि उनका कार्ड आ गया। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, आप यकीन करें आपकी गाइडेंस है काफ़ी ज़्यादा इसमें। हम तो बिल्कुल ही एक वो परदेस वाली हमारी सिचुएशन थी जब आपसे मिले थे, उम्मीद भी आपने दिलवाई थी और हौसला भी। आपको याद होगा मैं तो बहुत ही परेशान थी इधर आकर। अल्लाह का शुक्र है 11 महीने में आ गया, करम है उसकी ज़ात का। बस आप जैसे अल्लाह ने जो है बिल्कुल ही नेक नियत इंसान से मिलवा दिया, काफ़ी आपने हेल्प आउट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बस इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये पासपोर्ट तक का सफ़र भी ज़रा जल्दी गुजर जाए, मेरा भी और आपका भी। अल्लाह आपके लिए बहुत तरक्की और आसानियाँ लिखे आगे भी, आमीन। बहुत शुक्रिया। कर दिया है कि शायद वो साल में भी ले जाएं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई यूरोप में और कहीं पेपर नहीं है इतनी इजीली, आना यहीं पड़ेगा, आना यहीं पड़ेगा भाई। आप टर्की में भी रहे हैं काफ़ी अर्सा? टर्की में भी रहा हूँ मैं, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं मैं यूरोप में हूँ। मैं देखता हूँ हर दूसरा बंदा किसी न किसी जगह पे 8 साल 10 साल लगाने के बाद एंड में आया पुर्तगाल ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। कार्ड आ गया। अब व्हाट्स योर प्लान नाउ? देखिए कार्ड अभी 3 दिन पहले आया, अब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, आगे फिर इंशाल्लाह कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, तो क्या प्लान करते हैं आप आगे काम करने के लिए? या 2-3 फील्ड हैं, मतलब एक तो यहाँ पर ये TVD का काम, फूड डिलीवरी का काम, मेरे ख्याल में और भी काफ़ी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं रेजिडेंसी के ऊपर। तो ना बहुत सारी जगहों पे इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कार्ड। ठीक है। एक ऐसा सवाल जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आप पैसों में कभी खुदा न खास्ता किसी से यहाँ पे चीट हुए? यार मैं एक बार होते होते बच गया था, आपको याद है, आप ही को लेके गया था मैं अपने साथ, याद होगा आपको। वहाँ पे एक लॉयर के ऑफिस में ज़रा पंगा हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गया। एक जगह फंसा था, तब तक आप भी पहुँच ही गए थे, तो वो मामला निपट ही गया। लेकिन यहाँ होते हैं लोग। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नई फैमिलीज़ आ रही हैं, स्पेशली जो बच्चों के साथ हैं, जो अपनी वाइफ के साथ हैं, कोई कपल्स हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और आपने बहुत नीचे से आप ऊपर आए, क्या सोचते हैं आप, क्या करने के उनको आना चाहिए? देखिए फैमिलीज़ अगर इधर आ रही हैं तो उनको एटलीस्ट अपने 3 महीने का बैकअप रखना चाहिए। एकोमोडेशन यहाँ पे डे फर्स्ट से नहीं मिलेगी। महीना, 1.5 महीना, शायद 2 महीने भी लग जाएं। एकोमोडेशन जब तक नहीं मिलती आपको होटल या फिर आपको हॉस्टल्स, यही ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, आप लोगों को एक मज़े की बात और ये बताऊं कि अभी मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो उनका मुझे मैसेज आया कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अकोमोडेशन मिल गई है, तो मुर्तज़ा तुम्हें ये फेवर करना है कि एटलीस्ट इसको एक नज़र देख लो कि क्या इन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो जब वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनका देखा तो वो बिल्कुल फेक, आप बोलेंगे तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगा। और उन्होंने क्या किया, वहाँ से उनको आइडियलिस्टिक वेबसाइट से उन्होंने वो घर ढूंढा,
आइडियलिस्टा से उन्होंने घर ढूंढा और मज़ीद वो फेसबुक मार्केट से भी ढूंढ रहे थे। और उसके बाद ये हुआ कि उनका कांटेक्ट हुआ किसी के साथ और उन्होंने उनको बोला कि भाई 2 महीने का रेंट जो है एडवांस में आप 1400 यूरो पहले भेज दो और मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले बना के भेज देता हूँ। पहले उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 1400 यूरो उनसे ले लिए गए। उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया कि यार ज़रा घर देख लेना प्लीज़, और जब मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ घर, तो वो बंदा उनका फ़ोन नहीं उठा रहा और कॉन्ट्रैक्ट फेक है। 1400 यूरो जा चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहला मशवरा मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने कंट्रियों से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गल्फ़ कंट्री से बैठ के अगर आप घर ढूंढ रहे हैं, जैसे कि वहीं से ढूंढना भी चाहिए, तो प्लीज़ हर किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी पे भरोसा ना करें। वलीद भाई, आखिरी वर्ड कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? भाई मैं तो सबसे यही कहूँगा कि जिनको डॉक्यूमेंट चाहिए वो पुर्तगाल आएँ, पैसों को इस वक्त प्योरिटी ना दें। एक बार आपका यहाँ पासपोर्ट बन गया, फिर पूरे यूरोप में आप पैसे कमा सकते हैं, जिधर चाहेंगे आप काम कर सकते हैं, लीगली आपको राइट है। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्स को अपनी जो है ना प्योरिटी पे रखें। थैंक यू सो मच वलीद भाई, थैंक यू मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।